बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़ा नाम, एक बड़ा टीवी एंकर, होस्ट, एक्टर जो है वो आज हम में नहीं रहे। उनकी याद ताज़ा तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया, और आखिरी वक्त तक जब वो चले गए फिर भी उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या छोड़ के गए, ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तारिक अजीज़ की, जो जिनको बहुत से आज़ाद हैं, लेकिन चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। वो जलंधराबाद में, जनाब जलंधर में पैदा हुए थे। 1936 में वो पैदा हुए और फिर उन्होंने फ़िल्मों में भी काम किया। फ़िल्मों में हमने ये देखा कि ज़ेबा और वहीद मुराद जैसे बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। पीटीवी में यूँ तो कहा जा रहा है कि 1964 से वो पीटीवी के साथ रहे हैं। उससे पहले वो रेडियो भी करते रहे और 1974 में उन्होंने नीलामगर जो है वो शुरू किया। आपको आवाज़ सुनाई देता हूँ जनाब, जो पहला उन्होंने पीटीवी के जब शो किया तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा आप सुन लें आपके लिए। ज़रा पाकिस्तान टेलीविज़न सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खवातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल, तो आपने सुना पहला, आप ये देख सकते हैं कि उस वक़्त भी जो उनके अल्फाज थे, उन अल्फाज का चुनाव आप देखें कि फूलों के शहर, कॉलेजों का शहर, ये नहीं, आप चुनाव देखें, लाहौर शहर की वो तारीफ़ कर रहे हैं जहाँ से पीटीवी का बाकायदा तौर पर उन्होंने आगाज़ भी किया। और फिर पहली मरतबा उन्होंने जो ख़बरनामा पीटीवी पर पढ़ा, और क्योंकि ज़ाहिर है उस वक़्त दौर था, चंद बड़े नामों में उनका नाम शामिल है। तारिक अजीज़ की इंतकाल की आल्दो के मुख्तलिफ़ तरह की राह है, लेकिन जो उनके फैमिली ये कह रही है कि 3 मार्च से वो घर में रहे, वो घर से बाहर नहीं गए, क्योंकि कोरोना वायरस के हवाले से हम देख रहे हैं कि 15 मार्च से आप देखते हैं तसलसल रहा है और वो बाहर नहीं गए। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उनको हार्ट का इशू था और हार्ट अटैक हुआ है, दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको कोरोना वायरस का ही अटैक हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है हम देख रहे हैं। उन्होंने जो आखिरी 2 ट्वीट्स किए हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने लिखा कि फुटपाथ से पार्लियामेंट तक किताब बस आखिरी मराहिल में है, जल्द दस्तयाब हो गई। और दूसरा उन्होंने लिखा, यूँ लगता है कि वक्त थम गया है, रवां दवां ज़िंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना नकलो हरकत भी मालिक की एक बहुत बड़ी नियामत थी। न जाने पुराने वक्त कब लौट कर आता है, अभी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ये यानी वो उनकी आखिरी ट्वीट है जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे उनको नज़र आ रहा था कि जैसे पुराना वक्त लौट कर नहीं आएगा, और फिर उन्होंने कहा उसकी कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती। उनका एक स्लोगन था, आपने देखा होगा, बड़ा फेमस स्लोगन है, देखती आँखों सुनते कानों। वही कहा, अब कह रहे हैं कि देखती आँखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का खुदा हाफिज़। यानी ये आज मैं सुनने को मौका मिला। एमएनए रहे हैं वो, आपने देखा, एक बहुत सी चीज़ें तो आपको नज़र आ रही। वो अच्छे एक्टर भी रहे, वो अच्छे होस्ट भी रहे। उनका जो नीलामगर है, वो नीलामगर के बारे में कहा जा रहा है पाकिस्तान में तो उसके बाद से ही उन्होंने ट्रेंड सेटर में उनका नाम था कि तारिक अजीज़ ट्रेंड सेट करते थे। वो जब कहीं स्टेज पे खड़े होते थे, उनके अल्फाज का चुनाव ऐसा होता था कि बहुत से लोग लिख कर बाद में बात करते थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के दूसरे ममालिक में भी तारिक अजीज़ शो को, यानी नीलामगर को, कई जगह पे कॉपी किया गया। 1997 में वो बाकायदा तौर पर मेंबर नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़े लाहौर से, और इनके मद्दे मुकाबल थे इमरान खान, और एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, और इमरान खान को उन्होंने तकरीबन 44,000 वोटों से शिकस्त दी थी। और ये मेंबर रहे हैं नेशनल असम्बली 1997 से लेकर 1999 तक। ये बहुत से लोगों को शायद ये इल्म नहीं है कि वो एक सियासतदान भी रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी देखने में आया कि उन्होंने, उन तारिक अजीज़ की अपनी औलाद नहीं थी, और उन्होंने तमाम अपनी जो जायदाद है, पैसा है, वो हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे किया। आल्दो के जब वो ऐलान करने वाले थे तो बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद ये किसी एनजीओ को दे जाएंगे, शायद ये किसी अजीज़ व अकारिब को दे जाएंगे। बहुत से लोग इनके बकौल, इनके रिश्तेदारों के बहुत से लोग इनके करीब भी थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि
तारिक अजीज़ अपनी फैमिली के किसी बंदे को दे के जाएगा, और बहुत से ऐसे लोग थे भी, लेकिन उसके बावजूद तारिक अजीज़ जो है हुकूमत पाकिस्तान को अपना पैसा, अपनी जायदाद जो है वो दे कर गए हैं। इससे बड़ा यानी मुहिब वतन कौन हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब तारिक अजीज़ जो हैं वो हम में नहीं रहे, उनके हवाले से जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं अलग से रखूँगा एक दिन, कि उनका जब से उन्होंने करियर शुरू किया अपना, रेडियो और रेडियो के बाद टेलीविज़न, फ़िल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने काम किया, और उसके बाद उन्होंने बुक्स भी लिखने की कोशिश की, कई बुक्स लिखी, और फिर वो नेशनल असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। आज के लिए इतना ही। एक अफसोसनाक दिन था, ख़ुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में भी और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा नाम जो है वो आज हम में नहीं रहे।